Hello students, I'm your tutor Pankaj Bhatt. In the last class we read what are fluids and different types of fluid are there. So today we are going to discuss about the another part of fluid flow, which is manometer and its type. Now manometer. So basically manometer is a device or instrument which is used to measure the pressure, or we can say that it is used to measure the pressure difference between 2 points. So students, मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर को मेज़र करने के लिए. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फ्लूइड के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होता है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है. तो वो प्रेशर कितने अमाउंट में है उसको मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसे मैनोमीटर कहा जाता है. सो इफ़ यू लुक एट द डायग्राम, it consists a glass tube which is already filled with a liquid whose density is high as compared to sample liquid. अगर हम बात करें इसके अंदर कौन सा लिक्विड भरा जाता है तो बेसिकली हम इसके अंदर लेंगे वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी हाई होगी एक सैम्पल लिक्विड से. इस लिक्विड को हम बोलते हैं रेफरेंस लिक्विड और बेसिकली हम इसमें यूज़ करेंगे मरकरी या हम कभी कभी यूज़ करते हैं एयर का भी. सो नेक्स्ट part is types of manometer. There are different type of manometer are available in our pharmaceutical industry. So first is U-tube manometer, second is differential U-tube manometer, third one is inverted U-tube manometer, fourth one is micromanometer, and last one is inclined manometer. So first is U-tube manometer. Basically it is known as U-tube manometer due to its U shape. So अगर हम बात करें इसके दो एंड होते हैं. फर्स्ट एंड इज टोटली सील्ड एंड अनदर एंड इज ओपन. सो इस एंड से इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स राइट लिम एंड इसको बोलते हैं हम लेफ्ट लिम. जो राइट लिम होता है वो एटमॉस्फेयर की तरफ से इसका ओपन माउथ होता है, मीन्स यहाँ से खुला हुआ होता है. और अनदर जो लेफ्ट लिम है ये सील्ड पैक होता है. लेफ्ट लिम में हम हमेशा टेस्ट सैंपल को फिल करते हैं और यहाँ पे जो ब्लैक पार्ट डिनोट कर रहा है ये है रेफरेंस फ्लूइड जिसे हम मरकरी कहते हैं. अब क्या होगा जब हम इसमें रेफरेंस मटेरियल को फिल कर देंगे जिसका हमें प्रेशर मेज़र करना है, तो यहाँ से जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंसर्ट होता है तो ड्यू टू डेंसिटी और ड्यू टू प्रेशर ये अपने प्लेस से मूव करना शुरू करता है. मीन्स रेफरेंस जो मटेरियल है ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा. तो सपोज कीजिए ये पहले यहाँ पे था, इसके बाद जब इसमें प्रेशर एक्सर्ट हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया और यहाँ पर जाने के बाद ये स्टेबल हो गया. तो जहाँ पे ये स्टेबल हो गया वहाँ से हम एक रेफरेंस लाइन डिनोट कर लेते हैं. इस रेफरेंस लाइन की जो हाइट होती है, ठीक है, जहाँ से ये मूव करना शुरू किया था इसको हम H1 बोलते हैं. मीन्स इसके बेस पार्ट से कहाँ तक ये मूव किया, कौन सा टेस्ट सैंपल. और H2 को डिनोट किया जाता है जो हमारा मरकरी है वो कितनी हाइट ऊपर गया है, क्योंकि जब ये यहाँ से नीचे आएगा तो ये इसकी हाइट में कुछ ना कुछ ऊपर डिस्प्लेस होगी. सो इस हाइट को हम बोलते हैं H2. और स्टूडेंट्स मैनोमीटर का यही फंडा है कि जो हमारी H2 होती है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. इस हाइट को हम स्केल के थ्रू मेज़र कर लेते हैं कि ये हाइट कितनी है. सो जब हमारे पास H2 आ जाती है मीन्स कितना हाइट डिस्प्लेस हुई है, तो हम उस हाइट की हेल्प से प्रेशर डिफरेंस एक इक्वेशन के थ्रू हम निकाल लेते हैं. अब बात करते हैं इफ़ यू टॉकिंग अबाउट इट्स यूजेस. सो इट इज़ यूज टू मेजर द सक्शन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्शन? सक्शन इज़ अ टाइप ऑफ प्रेशर. ओके, so in simple word it is a type of pressure is known as suction. So basically suctions are of two types. First is positive and second one is negative. So students, positive suction क्या होगा, negative suction क्या होगा? If pressure atmosphere से downward लगता है, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर से नीचे की ओर लग रहा है दैट इज नॉन एज पॉजिटिव सक्शन. इफ प्रेशर मूव्स डाउनवर्ड सो इट इज नॉन एज पॉजिटिव सक्शन. इफ सैंपल मटेरियल डाउन टू अप, जो डाउन टू अप की तरफ अगर आपका प्रेशर जनरेट हो रहा है दैट इज नोन एज नेगेटिव सक्शन. सो इन सिंपल लैंग्वेज इफ प्रेशर upward to downward is known as positive suction. Is pressure downward to upward is known as negative suction. Next is differential U-tube manometer. It is totally opposite to U-tube manometer, so that's why it is called differential U-tube manometer. It contains two ends, both ends are seal tagged.
फर्स्ट एंड में सैंपल लिक्विड होगा, सेकंड वन में भी सैंपल लिक्विड होगा और बीच में जो लिक्विड आएगा वो होगा मरकरी, जिसकी डेंसिटी ऑलरेडी हाई है। तो हम इसमें दो सैंपल को एक साथ प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं और सिंपल तौर पे अगर हमें प्रेशर मेजरमेंट डायरेक्ट करना है किसी एक पॉइंट पे तो हम इस मैनोमीटर की वजह से भी हेल्प से भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट मीन्स जैसा कि इस वाले मैनोमीटर में एक एंड ओपन था और इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट होता था जिसपे एक ही एंड पे आप प्रेशर मेज़र कर सकते थे, लेकिन इस मैनोमीटर में आप किसी भी पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर चेक करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैनोमीटर यू कैन easily calculate the pressure difference between 2 points. Next is inverted U-tube manometer. If you notice the diagram, it is totally inverted the simple manometer, so that's why it is called inverted U-tube manometer. So इसमें जो मैनोमीटर होता है उसको हम इन्वर्ट कर देते हैं, दोनों एंड पे दो अलग अलग लिक्विड फिल होंगे और इसमें भी हम हाइट मेजर करेंगे। मीन्स एक लिक्विड ड्यू टू डेंसिटी दूसरे लिक्विड पर प्रेशर जनरेट करेगा जिससे उसकी हाइट में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होगा और उसी हम हाइट को मीन्स H2 हाइट को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ यूजेस ऑफ इन्वर्टेड U-tube मैनोमीटर, बेसिकली इट इज यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस एट वेरी लो पॉइंट। अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत ही कम क्वांटिटी में है तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैनोमीटर यू कैन इजिली कैलकुलेट that pressure. Next is micromanometer. So micromanometer is a great tool used in fluid statistics. If you notice the diagram, its construction, it has one limb, only one limb, both ends are open. So अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो इसका जो साइज है इसके कंपैरिजन में राइट लिम्ब का जो साइज है लेफ्ट कंपैरिजन में वो काफ़ी बड़ा है। तो ड्यू टू दिस साइज द सरफेस एरिया इट ऑल्सो इंक्रीजेस इट, and if the surface area increases then the density is also increases because surface area puts a larger pressure on this liquid, so that's why density is also increases. अब जब यहाँ से लिक्विड एंटर करेगा तो इसके अंदर ऑलरेडी हमने जिसकी हाई डेंसिटी है मरकरी वो फिल किया हुआ है, तो जैसे ही यहाँ से लिक्विड एंटर करेगा तो इसका सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से वो कुछ अमाउंट में इस पर प्रेशर जनरेट करेगा। अब प्रेशर जनरेट होने की वजह से यहाँ पे हाइट में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन जरूर होगा। सो इसी फ्लक्चुएशन को, इसी हाइट को हम मैग्नीफाई करके मेज़र कर लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर at this point. Next is uses. So it is used to measure very minute pressure with high accuracy. अगर प्रेशर डिफरेंस मीन्स अगर प्रेशर बहुत कम क्वांटिटी में लग रहा है तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैनोमीटर वी कैन इजिली कैलकुलेट दैट प्रेशर डिफरेंस। इन द लास्ट इंक्लाइन मैनोमीटर। सो इंक्लाइन मैनोमीटर में अगर हम कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दें तो जो ये शेप है, जो यू शेप है वो इंक्लाइन पोजिशन में है, मीन्स ये ऊपर की तरफ है। तो इस इंक्लाइन पोजीशन की वजह से इसमें एक्यूरेसी लेवल और प्रिसिजन लेवल बहुत ही हाई हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा जो मैनोमीटर है अगर वो इस तरह हॉरिजॉन्टल शेप में होगा तो ये टेंडेंसी हो जाती है कि लिक्विड में भी कुछ प्रेशर अपने आप लगा दे, कुछ प्रेशर मूव कर जाए। बट इंक्लाइन होने की वजह से जितना यहाँ से प्रेशर लगेगा उतना ही यहाँ पे मूव करेगा। सो इस इंक्लाइन की होने की वजह से यहाँ पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सो लास्ट इज यूजेस ऑफ इंक्लाइन मैनोमीटर। If the pressure difference is very minute, then we can easily calculate with the help of this manometer of that pressure difference. Students, अगर pressure difference बहुत ही कम है between two layers के बीच में तो इस मैनोमीटर की हेल्प से हम उसे easily कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज इसकी जो पोजीशन है वो इंक्लाइन है और ड्यू टू दिस इंक्लाइन पोजीशन वी कैन easily कैलकुलेट द minute pressure difference. So in the last, let's take an overview of manometer. So manometers are those devices or instrument which can use for the measurement of pressure or pressure difference between two points. So students, I hope ये क्लास आपको बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। अगर आपको मैनोमीटर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। So keep like and subscribing our channel, The Pharma Pathshala. Thanks for watching. Thank you so much.